अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे जिसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं। उनको हम एक बार एक को सपोज करेंगे और दूसरा प्रूफ करेंगे, देन हम सेकंड वन को सपोज करेंगे एंड फर्स्ट वन प्रूफ करेंगे। इसे हम एक थ्योरम भी कह सकते हैं, इसे हम एक क्वेश्चन भी कह सकते हैं, या हम कह लें कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है कि ये होल्ड करती है। जब भी एक भी इसमें से अगर हमारे पास गिवन होगा तो सेकंड ऑटोमेटिकली हमारे पास गिवन होगा। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि शो दैट z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। मतलब z हमारे पास क्या होता है, एक कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास वो रियल हो तो उसके जब हमारे पास वो रियल होगा तो जब वो और उसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। और अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होंगे तो उसका मतलब ये है कि वो हमारे पास जो है वो रियल है। मतलब उसमें जस्ट रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ले लेंगे कि z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। a b हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करते होते हैं, जिसमें a हमारे पास रियल पार्ट होता है और b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ये हमने जब कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया था वहां पे ये हमने होल डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो हमने एक रियल कम्प्लेक्स नंबर लिया है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, और इसे अब हम आगे यूज करेंगे। एक बार हम सपोज करेंगे कि z रियल है और प्रूफ करेंगे कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है, और दूसरी बार हम सपोज करेंगे कि z और z का कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल है हमारे पास। तो हमारे पास उसके बदले में हमारे पास क्या होगा कि z जो है वो रियल है। और हमारे पास b इमेजिनरी पार्ट किस तरह से बनता है, क्योंकि इसके साथ अयोटा होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसकी वजह से हमारे पास अयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो सेकंड टर्म होती है जिसमें अयोटा इन्वॉल्व नहीं होता वो हमारे पास रियल टर्म होती है। ये हमने डीपली जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि z और z कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास इक्वल हैं। ये हम जो है वो सपोज कर रहे हैं, और z जो है वो हम प्रूफ करेंगे कि ये रियल है। इसमें हमारे पास कंडीशन बेसिकली इफ एंड ओनली इफ है कि ये दोनों साइड्स में से जो साइड होल्ड करेगी तो सेकेंड वन भी हमारे पास होल्ड करेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि z और z कॉन्जुगेट इक्वल है, तो इसके थ्रू हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि z हमारे पास a प्लस बी अयोटा के इक्वल है। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी अयोटा, बिकॉज हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ वाला साइन हमारा चेंज हो जाता होता है। तो उसके थ्रू हम लिखेंगे a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा। अब हम सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे। मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव ऑन कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या होगा कि जहाँ पे हमारे पास ए पॉजिटिव था तो सेकंड साइड पे आके नेगेटिव हो गया है, और बी अयोटा जो हमारे पास नेगेटिव था सेकंड साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास ए प्लस बी अयोटा माइनस ए प्लस बी अयोटा है, तो पॉजिटिव ए नेगेटिव ए हम एडिटिव इनवर्स है बेसिकली हमारे पास, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। a माइनस ए हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद जब b अयोटा और b अयोटा आपस में ऐड अप होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b अयोटा इज इक्वल टू 0। अब 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट गिवन है। अयोटा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, तो उसके थ्रू हम लिख लेंगे कि सिंस 2 अयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमारे पास जो है वो b 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब b 0 के इक्वल हो गया तो जब हम उसे इस z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू a प्लस 0 इंटू अयोटा, 0 इंटू अयोटा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 0 क्योंकि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है तो जब वो a के साथ ऐड अप होगा तो हमारे पास a ही आ जाएगा, जिसके थ्रू हमारे पास क्या आ गया कि z इज रियल। ठीक है, अब मतलब हमने लिया था कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट और प्रूव कर दिया कि z हमारे पास क्या है, रियल है। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे कि हम z को रियल सपोज करेंगे और प्रूव करेंगे कि z और z कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल। तो कन्वर्सली सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे, क्योंकि हम एक साइड प्रूफ कर चुके हैं, सेकंड साइड प्रूफ करनी है तो उसके लिए हम हमेशा कन्वर्सली वर्ड यूज करते होते हैं। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि लेट z इज रियल। अगर वो रियल है तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा, मतलब z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा में
वो 0 होगा। मतलब हमारे पास क्या है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होता है, b। तो b हमारे पास जो है ना वो 0 होगा, क्योंकि z रियल है। तो जब b 0 होगा तो हमारे पास a जो है वो आ जाएगा जस्ट, तो उसके थ्रू हमारे पास आ जाएगा कि ये रियल है, बिकॉज इसमें इमेजिनरी पार्ट ही 0 है। तो उसके थ्रू हम लिख लेंगे कि z इज इक्वल्स टू a, और इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो उसके साथ का साइन भी चेंज होगा तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास z कॉन्जुगेट जो है वो a के ही इक्वल आ जाएगा, और इसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो z इज इक्वल टू a है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a है। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इक्वालिटी में कि अगर a इज इक्वल टू b हो और b इज इक्वल टू c हो तो हमारे पास a इज इक्वल टू c होता है। तो उसके थ्रू हमारे पास हम कह लेते हैं कि क्योंकि बेसिकली एक साइड जो है वो उसके में जो वैल्यूज आती हैं वो इक्वल हैं, तो जो सेकंड साइड होगी उसकी भी दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी। तो हम जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो उसके थ्रू हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर z रियल हो तो उसका वो और उसका कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल होगा, और सेकंड हमारे पास था कि अगर z और उसका कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल होंगे तो वो हमारे पास बेसिकली रियल होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।